चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माथे पर संविधान रखकर नाच रहे कांग्रेस के शहजादे पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोली, कांग्रेस मुझे जवाब दे कि जिस संविधान को आज माथे पर रखकर नाच रहे हो, क्यों 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये लागू नहीं होता था। साथ ही कहा, रिमोट से चलती थी मनमोहन सरकार। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब योगी आदित्यनाथ का डीपफेक वीडियो हुआ वायरल, जिसमें सीएम योगी कह रहे हैं कि पुलवामा के बलिदान वीर जवानों की पत्नियों का मंगलसूत्र कहां गया, नहीं चाहिए भाजपा हटाओ और देश बचाओ। यूपीएससी अपने एक्स पर पोस्ट करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन पर अब दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश, यानी अब आपको कोई भी फोन करेगा अननोन नंबर से तो उसका नाम आपको दिखेगा। भारत के मसालों से डरा दुनिया का बाजार, दांव पर 45,000 करोड़ का कारोबार। सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरू की मसालों की जांच। अगर इन देशों में कार्रवाई होती है तो देश के मसाला एक्सपोर्ट को मोटा नुकसान हो सकता है। मोदी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, यह स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। साथ ही प्रियंका ने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर कहा, पहले सर्टिफिकेट मिलता था तो उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, लेकिन अब लगवाओगे तो नहीं मिलेगी। चुनाव परिणामों से छेड़छाड़ कर सकती है बीजेपी। दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि न सिर्फ परेशान करने वाली बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी शक पैदा करती है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, कई ईवीएम गायब। वहीं चुनाव आयोग से पूछा, मतदान के आंकड़े देने में देरी क्यों हुई। एमपी, यूपी, बंगाल और कर्नाटक सहित देश भर के 14 राज्यों में अगले 5 से 7 दिन हीट वेव की चेतावनी। इस दौरान 42 डिग्री के पार रहेगा तापमान। वहीं 123 साल बाद अप्रैल महीने में दक्षिण भारत का औसत तापमान बढ़ा। कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर लोगों को दिया जाए मुआवजा। कांग्रेस ने कहा, डब्ल्यूएचओ के कहने के बावजूद बीजेपी ने कोविशील्ड के दुष्प्रभाव का डेटा एकत्र नहीं किया गया। वहीं भाजपा बोली, कोविड विरोधी टीकों से खून का थक्का नहीं जमता। राहुल ऑन फायर। पाकिस्तान के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने बांधे राहुल गांधी की तारीफों के पुल तो बीजेपी को लगी मिर्ची। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं। अमेठी रायबरेली को लेकर जारी सस्पेंस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल प्रियंका पर कसा तंज। बोली, है कंफ्यूजन उनकी आत्मविश्वसनीयता की कमी को दिखाता है। आईपीएल 2024 के बीच सीएसके को लगे झटके पे झटके। दीपक चाहर हुए चोटिल तो मुस्तफिजुर रहमान जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए लौटे स्वदेश। वहीं तीक्ष्णा और पतिराना वीजा कारणों के चलते अपने वतन लौट गए, जबकि मोइन अली 18 मई को स्वदेश लौटेंगे। आबकारी निधि घोटाले में आरोपित पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ईडी सीबीआई केस में जमानत के लिए पहुंचे हाई कोर्ट। मामले पर आज होगी सुनवाई। वहीं बीआरएस नेता की कविता की जमानत पर 6 मई को आ सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर से चिनाब वैली के 3 दिनों में 120 किलोमीटर में धंस रही जमीन। अब तक 900 घरों में आई दरार। संवेदनशील पहाड़ों पर 4 बड़े प्रोजेक्ट से हालत बिगड़े। सोने की कीमत में आई मामूली गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 40 रुपए सस्ता होकर 71,670 रुपए पहुंचा। वहीं चांदी 69 रुपए बढ़कर 80,119 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। ये कांग्रेस के समय का देश नहीं, अब कोई थप्पड़ मारेगा तो जबड़ा तोड़ देगा भारत। महाराष्ट्र में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, इंडिया गठबंधन को वोट देने का मतलब देश की आस्था के साथ खिलवाड़। क्या देश सरिया के आधार पर चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर फिर से बोला हमला। कहा, एक और हम अपने घोषणा पत्र के अंदर कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और कांग्रेस कह रही है कि हम पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे। ईवीएम के साथ 45 दिनों तक स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाएगी सिंबल लोडिंग यूनिट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने जारी किया नया प्रोटोकॉल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने श्रमिकों के लिए किया 5 न्याय का वादा। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार की गारंटी। इसके अलावा चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने मनरेगा के तहत प्रतिदिन 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी लागू करने का भी किया वादा। कोरोना टीके कोविशील्ड से रिस्क 10 लाख में महज 1 को, इसलिए घबराए नहीं। डॉक्टर बोले, किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट 6 महीने में दिख जाते हैं, लेकिन अब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इससे में किसी जानलेवा रिस्क होने का चांस बहुत कम है। जीएसटी कलेक्शन के टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव के बीच उभारा मोदी सरकार का खजाना। पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा आंकड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी संग्रह अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा करीब 2.10 लाख करोड़ रुपए रहा। इस महीने 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। मई में 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा देश में कई वजह से अलग अलग जगहों पर 8 दिन नहीं होगा कामकाज।
फ्लिपकार्ट पर लगा ऑफर्स का मेला, खूब सस्ते मिल रहे हैं फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और कई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान। इसके अलावा किचन अप्लायंस पर भी मिल रहा बड़ा ऑफर। असम में चल रहा माफियाओं का राज, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, भाजपा ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन विकसित की है जहां भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ कर दिया जाता है। साथ ही प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा कोई उनके नाक के नीचे से भाग गया और वे चुप है। चुनाव आयोग ने लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइल डेटा किया जारी। पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% हुआ मतदान। वहीं विपक्ष का सवाल, इतनी देरी क्यों हुई? आमतौर पर यह आंकड़ा मतदान के 24 घंटों के भीतर जारी कर दिया जाता है। बिहार, झारखंड, गुजरात और ओडिशा में अगले 2 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र में 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मई में राजस्थान, मध्य प्रदेश में लू से मिलेगी राहत। 123 साल बाद अप्रैल में दक्षिण भारत का औसत तापमान बढ़ा। इमारतों में दफन कर देंगे दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। एक ही ईमेल से सभी स्कूलों को भेजी गई धमकी। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड और पुलिस की टीमों ने संभाला मोर्चा। स्कूलों को खाली कराए, परीक्षाएं भी की गई रद्द। पुलिस बोली हमने पूरी चेकिंग की, कुछ भी नहीं मिला। धमकी निकली फर्जी, रूस के सर्वर से भेजा गया था ईमेल। अब हम आतंकी गतिविधियों पर डोजियर नहीं भेजते बल्कि उन्हें घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी का विपक्षी लोग भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए तकनीक का कर रहे इस्तेमाल। T20 विश्व कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली लेंगे संन्यास, रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा। आरक्षण न हटाया है और नहीं हटेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। बोले प्रधानमंत्री ने अगर हटाया है तो धारा 370 और नक्सलवाद को हटाया है। कांग्रेस को हम आरक्षण हटाने नहीं देंगे, यह मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के बीच पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए रामलला के दर्शन, सरयू पूजन और हनुमान आरती में भी हुई शामिल। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत बोले चुनाव में माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया? इस बार ये लोग नहीं हटेंगे तो संविधान बदल देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा भाजपा ने एक दिन फैसला ले लिया और नोटबंदी कर दी। क्या किसी पत्रकार और जनता को पता था फौज की नौकरी 4 साल की कर दी जाएगी? क्या किसी को पता था? बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ी खबर, आरोपी अनुज थापा ने क्राइम ब्रांच की कस्टडी में की खुदकुशी। अनुज पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का लगाया था आरोप। कर्नाटक में भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विपरीत काम किया। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले ये कोई मामूली घटना नहीं, 2.5 हजार लड़कियों के साथ शोषण हुआ, वोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भारत समेत दक्षिण एशिया में सामान्य से बेहतर मानसून का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा इस साल देश में मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान ला नीना के कारण सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान। मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, हार गया तो मैं हमेशा के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को दी चुनौती। अपना वोट देकर हज को जाइए, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं से किया अपील। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा भाजपा ने ऐसा इंतजाम किया जिसमें मुस्लिम वोट ना दे पाए। कोविशील्ड वैक्सीन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, कहा साइड इफेक्ट की जांच करे एक्सपर्ट पैनल। वैक्सीन लगाने से किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा तो सरकार दे हर्जाना।